हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्या 33rd वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुल श्रमिक बल का 54.6% डैश और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंसर है बच्चों इसका कृषि। ठीक है बच्चों, कुल श्रमिक बल का 54.6% और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। ठीक है बच्चों, किसमें? कृषि में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट्स आर ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड। आंसर है बच्चों इसका गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 2023 में स्मृति मंधाना डैश द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। आंसर है RCB की। किसकी बच्चों? RCB की। बच्चों, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो स्मृति मंधाना है ना, जो स्मृति मंधाना है, ये RCB की कैप्टन थी। अब की बार तो आपको पता होगा, जो सेकंड सेशन हुआ है IPL का वुमेन्स का, ठीक है, जो वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग हुई है, उसका अब की बार सेकंड सेशन था, जिसमें कि हम ये RCB जीती है। ठीक है, उनकी कैप्टन यही थी स्मृति मंधाना, और इन्होंने किसको हराया? दिल्ली को। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो फर्स्ट हुआ था, पहली बार हुआ था, जो कि पिछले साल, उसमें कौन जीता था? तो बच्चों, उसमें ध्यान रखना, उसमें मुंबई जीती थी दिल्ली को हराकर। ठीक है, उसमें मुंबई जीती थी दिल्ली को हराकर, और अब की बार RCB जीती है दिल्ली को हराकर। दोनों में ही दिल्ली हराई गई है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना का संबंध किस कला विधि से है? आंसर है कथक। किससे है बच्चों? कथक। बच्चे, क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को पहली बार डैश वर्ष में लागू किया गया था। आंसर है 2005 में। ठीक है बच्चों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, जिससे कि मतलब अब हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसको पहली बार कब लागू किया गया था? 2005 में। कब बच्चों? 2005 में। देखिए बच्चों, पहले इसको नरेगा बोलते थे, ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या बोलते हैं? मनरेगा। ठीक है, पहले नरेगा बोलते थे, अब मनरेगा बोलते हैं। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होती है बच्चों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लागू किया गया था। और बच्चों, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था, जो BPL परिवार होते हैं ना, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, ठीक है, उन परिवारों को साल में मतलब 100 दिन का रोजगार देना। ठीक है बच्चों, 100 दिन तो मतलब उन्हें रोजगार मिलना ही चाहिए, मतलब ऐसा उसमें मेंशन था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कौन सा MFIS माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस RBI द्वारा विनियमित नहीं है? आंसर है गैर लाभकारी MFIS। ठीक है बच्चों, और बच्चों RBI के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, और बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि RBI गवर्नमेंट एक्ट कब आया है, 34 में आया है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में हुई है हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है बच्चों, मैंने आपको फिर भी यहाँ पर बता दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही बच्चों आप हमारी वीडियो देखते जाओगे ना, आपको अपने आप ही याद होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप हमारी वीडियो डेली देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को। किसको बच्चों? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है बच्चों, और बच्चों, जो ये मोहम्मद यूनुस हैं, ये बांग्लादेश के थे। ठीक है, और इनको 2006 में नोबेल शांति अवार्ड मिला था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक हिस्सा है? आंसर है व्यय विधि का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? आंसर है गोल्जी
उपकरण, मतलब गोल्जी ऑपरेटस होता है ना, ऑपरेटस होता है, गोल्जी ऑपरेटस उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? आंसर है अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद जो 47 है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो कि पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए मतलब प्रावधान करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था, मतलब उसका संरक्षण किया था। ठीक है, और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। आंसर है चालुक्य। ठीक है बच्चों, चालुक्य राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था, और जिनमें से एक के जैन विद्वान जो थे हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। और बच्चों इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलाकेशिन फर्स्ट ने की थी। ठीक है, पुलाकेशिन फर्स्ट ने की थी। कब की थी? 543 एडी में। ठीक है, 543 एडी में। ठीक है, 543 एडी में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? आंसर है 105वें संविधान संशोधन को मतलब इन्होंने सहमति दी थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों उसमें एक चीज़ और ऐड करना है इसमें चालुक्य वालों में कि बच्चों जो ये चालुक्य थे जिसकी की स्थापना पुलाकेशिन फर्स्ट ने की थी 543 एडी में, बच्चों इन्होंने अपनी कैपिटल वातापी को बनाया था। क्या बनाया था? वातापी को कैपिटल बनाया था, जिसे कि बाद में बादामी के नाम से बोला गया था और जो कि अभी प्रेजेंट में कर्नाटक में है। ठीक है बच्चों, वातापी इन्होंने कैपिटल बनाई थी, बाद में बादामी बोला गया। ठीक है, बादामी चालुक्य भी आपने सुने होंगे ना बाद में, तो जो कि आज प्रेजेंट में कर्नाटक में स्थित है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? आंसर है कथक। ठीक है, पंडित जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किससे है? कथक से। ठीक है बच्चों, और इनके बारे में भी जरा आप ध्यान रखना, इनके अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है। ठीक है, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और पद्म विभूषण 1986 में, पद्म विभूषण 1986 में, और बच्चों इनको कालीदास सम्मान भी मिला हुआ है 1987 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2004 से भारत का कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? आंसर है गोवा। ठीक है बच्चों, ये हर साल गोवा में ही होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, हर साल ये गोवा में ही होता है। क्या ये जो फेस्टिवल होता है ना फिल्म वाला इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी? आंसर है मनीषा कल्याण। कौन बच्चों? मनीषा कल्याण। देखिए बच्चों, मनीषा कल्याण को इंडिया वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है। कब कब मिला है बच्चों ने? 2021 से लेकर 2022 और 2022 से 2023 दोनों में ही, ये दोनों ईयर में ही मतलब ये क्या रही हैं? इंडिया की वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर रही हैं। ठीक है बच्चों, कौन? मनीषा कल्याण, जिनका संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल से। ध्यान रखना, ऐसे खिलाड़ी का नाम देके पूछ लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो किससे है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का एक उदाहरण है। कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों की वकालत करता है? आंसर है सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। समूह 13 के किस तत्व की परमाणु संख्या 113 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F14 6D10 7s2 7p1। तो बच्चों इसका आंसर है नियोनियम। ठीक है बच्चों, जिसको किससे शो किया जाता है? Rn से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। Which of the following state is not ए पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इन इंडिया? आंसर है बच्चों पंजाब, मतलब पंजाब पार्ट नहीं है पेनिसुलर प्लेट्यू का। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन कौन स्टेट हैं जो कि इसके पार्ट है, तो बच्चों जरा वो भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो बच्चों जो प्लेट्यू के पार्ट हैं वो जरा ध्यान में रखना इसके। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। ठीक है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू के पार्ट हैं। ठीक है, ये उसके अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक,
तमिलनाडु और केरल, उड़ीसा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? आंसर है जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई भारत में प्रवेश करती है? आंसर है सुबनसिरी होती है ना बच्चों, सुबनसिरी रिवर, वो वाली। ठीक है, वो मतलब क्या होती है ना, ऊपर ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब उसकी सहायक नदी है वो। ठीक है, कौन सी? सुबनसिरी। ठीक है, ध्यान रखना, जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? आंसर है महाराष्ट्र ने। ठीक है बच्चों, ये महाराष्ट्र ने जीता था, गुजरात में ये हुआ था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो हुआ था ना 36वां, जो कि 2022 में हुआ था, ध्यान रखना। जो नेशनल गेम्स हुए थे वो भारत में खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता था? महाराष्ट्र ने। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ, देखो ये तो हुआ था 36वां, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा 37वां, जो कि 2023 में हुआ है। तो बच्चों आप वो भी जरा ध्यान रखना कि जो 37वें नंबर का हुआ है, मतलब 37वें नंबर का हुआ है, जो कि गोवा में हुआ है, और 2023 में वो भी महाराष्ट्र ने ही जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और जो कि जीता भी है, विनर भी है। सेकंड पोजीशन पे सर्विसेज रहा है, थर्ड पे हरियाणा रहा है। ठीक है, और इसमें मतलब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये भी पूछ लेगा कि मतलब इसको कितने मेडल मिले हैं, मतलब जो ये महाराष्ट्र जीता है 2023 में, उसको कितने मेडल मिले हैं? बच्चों महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है और बनेगा भी। ठीक है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22। उस्ताद असद अली खान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर बच्चों रुद्र वीणा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो रुद्र वीणा मतलब सीमी है। और बच्चों इनको पद्म भूषण मिला है 2008 में, पद्म भूषण 2008 में। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। ट्यूलिप महोत्सव, मतलब ट्यूलिप जो फेस्टिवल होता है, मतलब किस सिटी में फेमस है? तो बच्चों श्रीनगर में है, और श्रीनगर में ही ये मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो ट्यूलिप है ना, ये मतलब श्रीनगर में मनाया जाता है, और वहाँ पे क्या है ना, ट्यूलिप गार्डन है, उसमें मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, मनाया जाता है श्रीनगर में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? आंसर है गोवा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्बन पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है, तो वो गोवा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन किस में ज़्यादा थी उस टाइम 2011 के अनुसार? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय कहाँ पर, जो अर्बन मतलब शहरी है, वो कहाँ पर? गोवा में सब सर्वाधिक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? आंसर है लाल। मतलब बच्चों इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, लाल रंग की जो है ना, रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, और बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और रेड, ठीक है बच्चों, देखो रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे मिनिमम होती है, और जो वॉयलेट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, मतलब जो हमें आसमान है वो नीला इसलिए ही दिखाई देता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा एरिया में वो कवर फैल जाता है। लेकिन लाल मतलब रेड रंग की फ्रिक्वेंसी कम होती है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।